अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हमजा फ्रॉम अरबाटेक। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सेकंड वीडियो लेकर इस फोटोशॉप की ट्रेनिंग की सीरीज में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एडोब फोटोशॉप क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक सॉफ्टवेयर है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उससे क्या क्या बना सकते हैं, कहाँ उसके टूल्स मौजूद हैं, किस तरह का उसका वर्क स्पेस है। हमने थोड़ा सा ओवरव्यू किया था। यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि उस वीडियो का मैंने एक टाइटल डाला था जिसपे सिंपल फोटोशॉप पार्ट 1 लिखा हुआ था। वो टाइटल मैंने 2 मिनट में किस तरह बनाया, आज हम ये देखेंगे। ये मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर है। मैंने सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लिया था और उससे ये टाइटल बनाया। अब मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया तो उसको मैंने फोटोशॉप के अंदर खोला और उसको मैंने स्लाइटली ब्लर दे दिया। ब्लर करने से क्या हुआ कि अब जो भी टेक्स्ट या लोगो मैं ऊपर लगाऊंगा वो थोड़ा सा उठ कर आएगा, उभर कर आएगा। उसके लिए तरीका ये है कि यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा फिल्टर लिखा हुआ। फिल्टर को जब आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ड्रॉप डाउन में आपके पास ब्लर का ऑप्शन आता है। ब्लर में जो मैंने यूज किया वो है गॉसियन ब्लर। इसके अंदर आप यहाँ पे पिक्सल्स सेट कर सकते हैं कि आपको कितना ब्लर चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं बहुत बढ़ा देता हूँ तो बिल्कुल ही तस्वीर नजर नहीं आएगी। इसी तरह जितना बड़ा नंबर होगा पिक्सल्स का उतना ज्यादा ब्लर होता जाएगा। तो मैंने बहुत मामूली सा ब्लर रखा हुआ है इसके ऊपर। इसके बाद मुझे यहाँ पे एडोब फोटोशॉप का लोगो चाहिए जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया। डाउनलोड करने में आपने हमेशा याद रखना है कि आपने PNG फाइल डाउनलोड करना है। जब भी आप गूगल में कोई चीज डाउनलोड करने के लिए ढूंढेंगे तो वो आप डालेंगे PNG। उससे फायदा ये होता है कि आपका नॉर्मली बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आता है। आगे जाके हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ना मिल रहा हो तो वो कैसे करते हैं। बहरहाल अभी के लिए हम यहाँ से जाएंगे फाइल में, ओपन। ओपन में हम सेलेक्ट करेंगे हमारी वो फोल्डर जिसके अंदर हमें पता है कि डाउनलोड्स मौजूद हैं। डाउनलोड्स डी के अंदर रखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास सामने फाइल्स आ गई और ये रहा फोटोशॉप का लोगो। ये गालिबन 2 दफा खुल गया इसलिए 2 दफा दिखा रहा है। डाउनलोड्स, फोटोशॉप का लोगो एंड ओपन। अब देखें हमारे पास एक अलग ये वो टैब है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये ऑलरेडी पिछला बना हुआ है और ये एक नए टैब के अंदर यहाँ पे आपको टैब्स शो हो रहे हैं जैसे किसी भी ब्राउजर में शो होते हैं। ये आपके पास लोगो आ गया। अब ये आप नोटिस करें कि इस लोगो का बैकग्राउंड इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये फायदा होता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली PNG का। ठीक है, कई फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें से एक फाइल फॉर्मेट होता है PNG। अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया मूव करने वाला टूल, इसको क्लिक करके रखा और इसको मैं उठा के ले आया दूसरे टैब में। यहाँ लाके मैंने सामने इसको छोड़ दिया। ये मेरे सामने इस जगह पर आ गया बगैर बैकग्राउंड खराब किए। तो जैसे कि मैंने उस टाइटल में रखा था, मैंने इसको सिंपल स्क्रीन पे ही एक जगह पे जो जगह दिल चाहे वहां पे रख दिया। इसमें अब 2-3 ऑप्शन होते हैं, जैसे थोड़ा सा और मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टैंड आउट करे यहाँ पे, तो मैं इस जगह पर आऊंगा जहाँ पे ये मेरे पास लेयर में लोगो लिखा हुआ आ रहा है। इस पे मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने से ये लेयर के स्टाइल्स का ऑप्शन खुल जाता है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, ये बाद में देखेंगे। अभी सिंपल मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि हम कैसे स्टैंड आउट करा सकते हैं। मैंने स्ट्रोक ऑन कर दिया तो देखें इसमें इसका साया सा बन गया। इसकी जगह अगर मैं ड्रॉप शेडो बनाना चाहूँ तो ये उसका और साया बढ़ जाता है। दोबारा देखें इसका फर्क, साए के बगैर है, ये साए के साथ। इसमें फिर बहुत सारे हर फीचर के अपने ऑप्शन हैं, इनको फिर हम बाद में किसी और वीडियो में देखेंगे। अब मैं यहाँ लाना चाह रहा हूँ एडोब फोटोशॉप पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट के लिए जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा ये वाला है। एडोब फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में अच्छी बात यह है कि किसी भी टूल के ऊपर अगर आप अपना कर्सर लाके छोड़ते हैं तो वो आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता है कि ये टूल क्या करता है। मैंने टेक्स्ट को क्लिक किया, उसने पूछ लिया कि किस तरह का टेक्स्ट चाहिए। मुझे सिंपल हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट चाहिए। जहां भी मुझे टेक्स्ट लिखना है वहां मैंने अपना कीबोर्ड प्लेस किया और मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, जैसे कि मैं डिसाइड करूँ फोटोशॉप। अब ये बज़ाहिर बहुत छोटा दिख रहा है तो मैंने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप ऊपर आ जाएं, आपको सामने ऊपर मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जो भी टूल यूज हो रहा होगा उसकी डिटेल्स आएंगी। अब ये 12 पॉइंट लिखा हुआ है तो ये बहुत छोटा है। इसको मैंने 18 किया तब भी स्क्रीन के हिसाब से छोटा है।
अब ये मुनासिब साइज है 72 पे। फिर इसके अंदर और भी हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम शार्प टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं या हम क्रिस्प देना चाह रहे हैं। फर्क आपको दिखा देता हूँ, देखें अभी सिंपल, अभी क्रिस्प में है। शार्प में जो आपके एजेस हैं वो थोड़े से और ज्यादा डिफाइन हो गए। स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा एजेस को थोड़ा सा स्मूथ आउट कर देता है, हल्की सी बोल्ड वाली फीलिंग आ जाती है इसमें। और फिर स्मूथ में अगर कहीं आपके अनइवन एजेस होते हैं तो वो स्मूथ आउट हो जाते हैं। फिर आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि आप लेफ्ट अलाइन रखना चाहते हैं, सेंटर अलाइन रखना चाहते हैं या राइट अलाइन रखना चाहते हैं। फिर आप इस टेक्स्ट को कर्वेचर में लाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको ले आता हूँ आर्क, तो ये फोटोशॉप इस तरह बना हुआ आ गया। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि ऊपर से आर्क हो जाए, नीचे से स्ट्रेट हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में हो या वर्टिकल में हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब मैं टेक्स्ट तो आ गया सामने, अब मैं इसकी फॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने पूरी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं सामने। मैं जो भी रखना चाहूँ, मिसाल के तौर पे मैं रैंडमली कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने ये रख लिया। यहाँ पे आपको दिखा देता है कि इटैलिक, रेगुलर या बोल्ड का ऑप्शन आ रहा होता है। इसके बाद अब मैं इसको मूव करना चाहूंगा तो मुझे टेक्स्ट वाले से बाहर आके मूव वाला बटन दबाना होगा और उसमें मैं इसको उठा के कहीं भी अगर मूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर अब मैं इसको ओवरऑल इसका साइज ड्रैग करके बढ़ाना चाह रहा हूँ तो वो कैसे करूंगा। तो उसका मैं आपको एक सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूँ और वो है कंट्रोल प्लस टी, ठीक है। कंट्रोल मैं दबा के दिखाता हूँ आपको, प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी दबाया, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है। तो ये सिलेक्शन ऑन हो गई। अब इसमें आप इसको खींच के बड़ा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि अभी हम किस टूल की बात कर रहे हैं। कंट्रोल टी, ठीक है, इसकी बात हो रही है। और अगेन अब मैं इसको हल्का सा अपने हिसाब से मूव करना चाहूँ, सॉरी मैंने गलती से कंट्रोल आर दबा दिया, कंट्रोल टी, इससे मैं इसको ड्रैग करके बड़ा भी कर सकता हूँ। कंट्रोल टी की बात आई है तो इसी के अंदर एक और फीचर भी कंट्रोल टी का बता दूं कि ये सामने आपको एक लॉक बना हुआ दिख रहा है। अगर ये लॉक दबा हुआ है तो आप इसको किसी भी एज से खींच लें, वो इक्वल ही हर तरफ से साइज बड़ा और छोटा होगा। अगर आप इसको अनलॉक कर देंगे तो अब आप जो भी साइड पकड़ेंगे वो इंडिपेंडेंटली खींचेगी। तो ये तो कभी कभी हमें शेप्स या पिक्चर्स को एडजस्ट करना होता है, उसमें ये चीज बहुत काम आती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको दिखा देता हूँ हमने कहाँ से बात शुरू की थी। ये एक्चुअल टाइटल था, अभी वाली वीडियो में हमने उसी को बनाने की कोशिश की है, उसी के टूल्स को देखा है एक दो, और एक हमने की यूज की है कंट्रोल टी, जो कि शॉर्टकट है ट्रांसफॉर्म टूल के लिए। आई होप यू ऑल एंजॉयड, आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। जरूर बताइएगा अगली वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को अभी जल्दी अपलोड करके अगली वीडियो की हम तैयारी करेंगे। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि हम आपके लिए फ्री एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।